या अल्लाह, सिर्फ 1500 रुपए। अभी महीना खत्म होने में 7 दिन बाकी हैं। मैं इस महंगाई में घर कैसे चलाऊंगी? कहीं कोई बच्चा बीमार ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज का स्पेशल शॉट आउट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं एक व्यूवर का नाम रिवील करूंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे शेयर किया है और शायद उनकी सिचुएशन बहुत सी सिस्टर रिलेट कर पाएंगी। तो एंड तक जरूर रुकिए क्योंकि आज का सॉल्यूशन और वजीफा दोनों बहुत प्यारे होने वाले हैं। महीने की 25 तारीख थी। रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन किचन में हल्की सी रोशनी में एक हाउसवाइफ बैठी थी जिसकी परेशानी उसके फेस से साफ दिख रही थी। और ये हुमा थी। हुमा सामने टेबल पर रखी खर्चों की डायरी को बार बार देख रही थी, जिसमें बच्चों की स्कूल की फीस, दूध वाले का हिसाब और किचन के खर्चे लिखे थे। हुमा ने जब कैलकुलेटर पर हिसाब कैलकुलेट किया और फिर अपने पर्स में बचे हुए चंद नोट्स को देखा तो उसका दिल टूट गया। वो आहा भरी आवाज के साथ बोली, या अल्लाह, सिर्फ 1500 रुपए। अभी महीना खत्म होने में 7 दिन बाकी हैं। मैं इस महंगाई में घर कैसे चलाऊंगी? कहीं कोई बच्चा बीमार ना हो जाए। हुमा और सलमान की शादी को 10 साल हो चुके थे। अल्लाह ने उन्हें 3 प्यारे बच्चों से नवाजा था, 2 बेटे और 1 बेटी। सलमान एक बहुत ही मेहनती और सुलझा हुआ इंसान था जो सुबह से शाम तक एक प्राइवेट नौकरी में अपना खून पसीना एक करता था ताकि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन इस महंगाई के दौर में 5 अफराद के इस कुनबे को चलाना हर महीने एक नया इम्तिहान बन जाता था। हर महीने की यही दास्तान थी। हुमा एक एक पैसा बचाकर चलती थी, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को कुर्बान करती थी, बाजार में सब्जी वाले से बहस करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों महीना आखिरी हफ्ते तक आते आते पैसा पानी की तरह हाथ से निकल जाता था। हुमा अक्सर तन्हाई में सोचती थी, कमी कहाँ रह गई है। अगली सुबह जब सलमान ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसने शर्मिंदगी और थकान से भरी मुस्कुराहट के साथ वॉलेट से बचे कुचे कुछ नोट्स निकालकर टेबल पर रखे और धीमे से कहा, हुमा, इस महीने बस इतना ही बचा है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, समझ नहीं आता पैसा कहाँ चला जाता है। थोड़ा देख कर चलाना। हाँ, आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस खैरियत से जाइए। हुमा ने हमेशा की तरह सब्र से सर हिला दिया, लेकिन सलमान के जाते ही जब उसने पैसे गिने तो वो सिर्फ 1500 रुपए थे, जबकि महीना खत्म होने में अभी 7 दिन बाकी थे। उसी वक्त हुमा का छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और बोलने लगा, अम्मी, अम्मी, देखिए मेरी डायरी पर टीचर चंद ने नोट लिखा है। कल पिकनिक की फीस जमा करनी है, सब बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा ना। अम्मी, मेरी गणित की नोटबुक बिल्कुल खत्म हो गई है। आज शाम को अब्बू से कहकर नहीं मंगवाए। हाँ बेटा, जरूर मंगवा लेंगे। अरे बच्चों, आप लोग परेशान मत हो, अब्बू शाम को आएंगे तो सब ले आएंगे। अभी आप लोग जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। हुमा ने बच्चों को बेला फुसलाकर भेज तो दिया, लेकिन उसका अपना दिल अंदर से रो पड़ा क्योंकि उसे पता था सलमान के पास अब पैसे नहीं हैं कुछ लाने के लिए। जो पैसे थे वो उसे घर के खर्चे के लिए दे गए हैं। उसी रात जब बच्चे सो गए और सलमान भी थक कर सो चुका था, हुमा किचन में बर्तन धो रही थी। अचानक से एक स्टील का बर्तन हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और उस तेज आवाज के साथ ही हुमा का सब्र का बांध भी टूट गया। वो किचन के फर्श पर ही बैठकर रोने लगी क्योंकि वो थक चुकी थी इस हर महीने की नफा नफसी और खौफ से। या अल्लाह, मैं थक गई हूँ रोज की पैसों की हाय हाय से। रोज यही डर खाया जाता है कि कोई बच्चा बीमार न हो जाए, कहीं कोई मेहमान ना आ जाए। या अल्लाह, मेरे घर से बरकत क्यों खत्म हो गई है? रोती हुई हालत में हुमा उठी। उसने वुजू किया और जा नमाज बिछा ली तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए। वो रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मुझे मेरे शोहर की कमाई में बरकत चाहिए। मुझे इस आजमाइश से निकल दे, इन परेशानियों को खत्म कर दे। अगली सुबह हुमा अपनी दादी सास के घर गई जो मोहल्ले में अपनी दीनदारी और अक्लमंदी के लिए जानी जाती थी। हुमा ने उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया और पूछा, दादी, मैं बहुत परेशान हूँ। सलमान इतनी मेहनत करते हैं, मैं एक एक पैसा सोचकर खर्च करता हूँ, फिर भी हाथ खाली हो जाता है। क्या कोई ऐसी दुआ या वजीफा है जिसके घर में पैसा रुकने लगे? बेटी, रिजक को तिजोरी में बंद करने से रिजक नहीं रुकता, रिजक तो आसमान से उतरता है। और आसमान के दरवाजे खोलने के कुछ रास्ते हैं जो हमारे नबी ने हमें सिखाए हैं। जब घर से बरकत चली जाए तो पैसा कितना भी हो कम पड़ जाता है, लेकिन जब बरकत आ जाए तो थोड़ा सा पैसा भी पूरे खानदान के लिए काफी हो जाता है। दादी, बरकत कैसी आती है? मुझे भी वो रास्ते सिखाएं। सुबह उठते ही ये खूबसूरत दुआ पढ़ें।
اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. इस दुआ का तर्जुमा है, या अल्लाह मुझे पाकीज़ा रिज्क, नफ़ा देने वाला इल्म और कबूल होने वाले अमल अता फरमा। इस्लाम में पैसा कमाना या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना बुरा नहीं है अगर नीयत अच्छी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आप पैसा इस नीयत से बचा रही हैं कि अपने घर वालों की मदद करें, बच्चों की अच्छी परवरिश करें या फ्यूचर में किसी के सामने मोहताज ना हो, तो आपका हर एफर्ट भी इबादत बन सकता है। और हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, कहीं पैसा खत्म ना हो जाए या कल क्या होगा और कैसा होगा, ऐसी नेगेटिव सोच से बचना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, इसलिए हमेशा उम्मीद, तवक्कुल और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। दुनिया का हिसाब कहता है 100 में से 10 दिए तो 90 बचे, लेकिन अल्लाह का हिसाब अलग है। अल्लाह फरमाता है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि बरकत और इजाफा होता है। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिससे 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हों। यानी अगर आप अल्लाह के लिए थोड़ा भी देते हैं तो अल्लाह उसके अज्र और बरकत कई गुना बढ़ा देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल में कमी नहीं होती। हमें लगता है कि सदका सिर्फ अमीर लोग देते हैं, लेकिन इस्लाम में छोटी सी रकम की भी बहुत कदर है। आप सिर्फ 10 या 20 रुपए का एक छोटा सा सदका बॉक्स भी शुरू कर सकती हैं। आज सोशल मीडिया हमें हर वक्त नए कपड़े, स्किन केयर और एस्थेटिक चीजें खरीदने पर मजबूर करता है, लेकिन हर चीज जरूरत नहीं होती। याद रखें, इस्लाम हमें सिंपलिसिटी सिखाता है, मतलब दुनिया की चीजों के पीछे अंधे ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। जब हम बिना जरूरत पैसा उड़ाते हैं तो हम अपने रिस्क की बरकत खुद ही कम कर देते हैं। ये सीक्रेट हर मुस्लिमा के लिए है जो अपने घर को संभालती हैं, चाहे वो बेटी हो, बीवी हो या माँ हो। इसको हम कहते हैं हाउस होल्ड वर्क। घर की बरकत का एक बड़ा जरिया हमारा किचन और घर का माहौल होता है। जब आप बिस्मिल्लाह के साथ खाना बनाती हैं और खिलाती हैं तो उसमें बरकत आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मिलकर खाना खाओ और रिस्क को वेस्ट ना करो, क्योंकि बरकत साथ खाने में होती है। जब घर में खाना वेस्ट होता है, जब कचरे के डिब्बे में रोटी के टुकड़े या चावल के दाने जाते हैं, तो रिस्क हमसे नाराज होता है। जब हम रिस्क की इज्जत नहीं करते तो रिस्क देने वाला हमारी इज्जत और हमारी बरकत को कम कर देता है। इस्लाम ने मुस्लिमा को फाइनेंशियल राइट्स दिए हैं। आपका मेहर, सैलरी या आपके पॉकेट मनी ये आपका अपना माल है, जिसे समझदारी से मैनेज करना जरूरी है। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में फरमाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। इसीलिए अपनी सेविंग्स को हलाल तरीके से रखें और रिबा से दूर रहें। गोल्ड एक सेफ और सुन्ना फ्रेंडली ऑप्शन है। गोल्ड की वैल्यू वक्त के साथ हमेशा बढ़ती है और ये आपको महंगाई से बचाता है। अपने मेहर को, अपने पॉकेट मनी को छोटी छोटी फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और सिक्योर महसूस करें। हुमा ने जब इन रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाया तो उसकी फाइनेंशियल लाइफ ही नहीं, उसकी रूहानी जिंदगी भी बदल गई। डियर व्यूवर्स, दौलत वो नहीं है जो आपको दुनिया को दिखानी है, बल्कि दौलत वो है जो आपके दिल को और आपके घर को सुकून दे। चलिए अब वक्त है हमारे इस वीडियो के स्पेशल शॉर्ट आउट का। आज का शॉर्ट आउट जाता है हमारी व्यूवर मिसवा को। उनका क्वेश्चन है, उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड काम में बिजी हो गए और मिसवा घर की जिम्मेदारियों में। उन्हें लगता है उनकी मेहनत की कदर नहीं हो रही है, हस्बैंड उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले मिसबा, आप अपनी जिंदगी से मायूसी निकाल दीजिए और एक काम करिए, जब हस्बैंड सुकून में हो तो प्यार से उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, शिकायत के अंदाज में नहीं। कभी कभी सिर्फ मोहब्बत से की गई बात ही दिल तक पहुंच जाती है, और हर बात को दिल पर लेने के बजाय अपने सुकून का भी ख्याल रखिए। आप ये एक वजीफा करिए, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 111 बार या वदूदो पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आप दोनों के बीच मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट शॉर्ट आउट आपका भी हो सकता है, तो देर किस बात की, अभी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और सवाल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और अगली वीडियो का हिस्सा बनें।